नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में एक छात्रा की फोटो के साथ अश्लील फोटो बनाकर उसको वायरल कर दिया गया, जिसकी वजह से छात्रा बड़े संकट में आ गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जांच कमेटी गठित कर छात्र को निष्कासित भी कर दिया गया है, लेकिन कुछ अन्य छात्रों का कहना है कि जांच को जिस दिशा में ले जाना चाहिए था, जिस तरह की जांच चलनी चाहिए थी, उस तरह से जांच की नहीं जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है और छात्रा पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि मामले को ना ज्यादा उछाला जाए। दूसरी ओर कुछ सामाजिक संगठन भी इस बारे में सामने आने लगे हैं और कुछ छात्र संगठन भी सामने आ रहे हैं, जिससे इस बात को मामले को तूल मिलता नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर आज दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क ने अपने पैनलिस्ट के साथ इस विषय पर चर्चा करी कि क्या समाज के अंदर किस तरीके से ये कुरीति चलती जा रही है, अश्लील वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो लगातार वायरल के घटनाक्रम भी सामने आते जा रहे हैं। तो हमारे पैनलिस्ट में सबसे पहले हमारे साथ है हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट मोनिका पुंडीर जी, उसके बाद लोकदल के मेरठ जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के सर्वेश पुंडीर, एडवोकेट लक्ष्य जो कि क्रिमिनल स्पेशलिस्ट हैं और इसी चीज पर केस लड़ते हैं। हमारे साथ हैं दिव्य प्रभात के सह संपादक परमेंद्र सागर जी, हमारे साथ हैं विवेक सोम जी जो कि छात्र नेता हैं और छात्रों के लिए लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इस छात्रा के साथ जो एक घटना जो दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर पूरा संज्ञान ले। और मैं चाहता हूं, मैं दरख्वास्त करूंगा, ये जो भाई साहब ऊपर बैठे हुए हैं इनका परिचय आपने मुझसे नहीं कराया, जो भी मुझे लग रहा है शायद ये यूनिवर्सिटी स्टाफ से जुड़े हुए हैं। ये एडवोकेट लक्ष्य सिंह हैं और हाईकोर्ट, इसमें हाईकोर्ट और मेरठ कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो किसी भी मुझे लगता है आपके युवा साथी ने एक परसेप्शन बना लिया है कि मैं लॉयर इस चीज को एक सही तथ्य ला रहा हूँ तो मैं स्टाफ का आदमी हूँ। ये नहीं है। पहले तो आप मेरा परिचय सुन लें। मैं लक्ष्य कुमार सिंह, एडवोकेट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काम करता हूँ। दूसरे, मैं वकील हूँ। मैं एक तरफा राय नहीं बनाता कभी भी। जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं होंगे ना, तब तक इसका ये एक बार बताइए, यूनिवर्सिटी क्यों बचा रही है उन्हें? पीड़िता क्यों नहीं एफआईआर दे रही? लाइए पीड़िता को मेरे सामने एफआईआर लिखा के डिफेमेशन का केस मैं डालता हूँ। सबसे पहले बोलिए, मेरा मैसेज बताइए उनको, क्या बात कर रहे हो? लेकिन कई बार ऐसे कदम नहीं उठा पाती और ऐसी स्थिति में होने के बाद आप उसकी मनोस्थिति समझिए एक बच्ची की कि वो क्या है कि वो जाके प्राइमा फेसा यूनिवर्सिटी ने उसको डिबार कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लेती? अब यूनिवर्सिटी एक्शन लेती है। हमारा भी यही सवाल है लक्ष्य जी, हम भी यही पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कुल मिलाकर के जो राय सामने आती हुई नजर आ रही है वो ये आ रही है कि अभी तक की जो घटनाक्रम घटा है वो घटा कैसे, ये तो जांच का विषय होगा। किंतु आरंभिक तौर पर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर यूनिवर्सिटी को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे जो छात्रा और छात्राएं जो कृषि विश्वविद्यालय की हैं वो संतुष्ट हो और उसे न्याय मिलना चाहिए। और परमेन जी, मैं बातें हो रही हैं। परमेन जी, मैं एक चीज, एडवोकेट साहब एक चीज तो आप भी एडवोकेट साहब आप एक चीज को मानेंगे, इस तरह के केसेस में अधिकतर जो संस्थागत चीजें हैं उसमें वो अपनी चीजों को बदनामी से बचाने के लिए उसमें कभी भी उस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तो एफआईआर का तो मतलब ही नहीं उठता उनकी तरफ से। एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, बुराई समाज के किसी भी वर्ग में हो सकती है, लेकिन जो आरोपी हैं उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी तो आज समाज सेवियों का सवाल उठा। प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी समझता तो आज समाज सेवियों का प्रश्न नहीं उठता। सागर जी, एक सेकंड, आप एंकर से भी, और जिसमें पहले सबसे एक सवाल है मेरा, ये बताइए सच्चाई कैसे सामने आएगी?
जब तक या तो यूनिवर्सिटी प्रशासन सामने नहीं आए या पीड़िता सामने नहीं आए, सच्चाई कैसे आएगी? आप बताइए कौन सा रास्ता है सच्चाई सामने लाने का? बिल्कुल नहीं, ये क्रॉस चेकिंग होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए बात कही जा रही है कि प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई हो और एक क्रिमिनल केस के ऑफेंस के वजह से भी पुलिस का इन्वॉल्वेशन हो या सब बाहर के समाज के लोगों का इन्वॉल्वेशन हो। कमेटी एक बने, या तो जनरल कमेटी बने या फिर क्रिमिनल केस बन के। जी, इसमें यहाँ मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कृषि विश्वविद्यालय में विशेष करके जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जहाँ का ये घटनाक्रम है, वहाँ पर एक अनुशासन समिति है और अनुशासन समिति द्वारा इस प्रकरण की जांच के लिए जो जांच कमेटी गठित की गई है, जांच समिति, उस जांच समिति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उसमें जो उनकी प्रबंध समिति है उसके सदस्य हो, उसमें जो अनुशासन समिति है उसके सदस्य हो और छात्रों का भी उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और छात्रों में भी छात्र और छात्राओं के साथ साथ चाहे समाज सेवी संस्थाओं को ले या किसी बाहरी प्रशासनिक अधिकारी को शामिल करें, जब तक सभी वर्गों का इसमें समन्वय नहीं होगा, प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक सही बात खुल करके जांच में सामने आने की संभावनाएं कम से कम है। आज लगभग सभी पैनलिस्ट का हमारा एक ही विचार विमर्श रहा है और फाइनली सभी एक चीज पर एग्री हैं। संपादक जी, हाँ जी, संपादक जी, एक बात क्या कहना चाहूंगा, जैसा हमारी जानकारी में आया था चर्चा से पूर्व, और राष्ट्रीय लोकदल का जो महिला प्रकोष्ठ है इस बात को लेकर के बहुत गंभीर है और सचेत है, और उधर जो छात्र संघ है, जो छात्र संघ तो इसलिए नहीं है अभी क्योंकि उसका चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जो छात्रों के संगठन है वो इस बात को लेकर के बहुत उत्तेजित है और वो इस विषय को लेकर के संभवतः कल शुक्रवार को 30 जून को कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से प्रशासन से मिलने जा रहे हैं। और अगर वो जा रहे हैं तो उनसे ये आशा की जाती है कि वो मामले को सही तरीके से वहां पहुंचेंगे, उनको अवगत कराएंगे और इस बात को बिल्कुल गंभीरता के साथ रखेंगे कि यहाँ किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्वेश जी, लोकदल, आप क्योंकि आपके बारे में नाम आया है तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अभी कल जाएंगे कैसे? कल हम जाएंगे, कुलपति महोदय से मिलेंगे और उनसे सारे प्रकरण को रखते हुए उनसे मजबूती से ये बात रखेंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वरना हम फिर पीड़ित महिला से भी मिलने का हम प्रयास करेंगे और उसकी एफआईआर कराने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, आप छात्रों की आवाज उठाते रहे हैं, आपका कल का क्या स्टैंड है? भाई साहब देखिए, मैं कल सुबह वीसी से मिलने का काम, सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी में जाने का काम करूंगा और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र मौजूद रहेंगे और हम इस विषय को पूरी गहराई से जानेंगे कि आखिर क्या वजह है पुलिस प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन इतना रवैया अपना रहा है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, इसका पूर्ण विषय हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला काम हमारा पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करने का रहेगा। उसके बाद जैसा भी होता है, जो भी पॉसिबल होता है, हम वहाँ पर चाहे हमें धरना करना हो, चाहे हमें किसी भी तरह मजबूत आवाज हो, हम जाने की कोशिश पूर्ण रूप से करेंगे। जी, तो आज चर्चा में हमें इतना ही समय है, तो कल फिर हम मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेकर के। लेकिन जैसा कि हमारे पैनलिस्टों ने इस बात को श्योर किया है कि वे इस मुद्दे को उठाएंगे, कल वीसी से बात करेंगे और उसके बाद फिर जो भी मामला सामने आएगा उस पर आगे की उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।